क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे दीदी, आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? वैसे आज बहुत खुश हूँ। रास्ते खुश मत हो। इस नशे के धंधे को अगर कोई औरत चलाएगी ना शहर में, तो वो मैं हूं। हे बक दीदी। मस्त है ना? नहीं दीदी, दीदी दीदी इंदर, मेरी बहन का अंतिम संस्कार कर लाइटर लगा के। भिंडीचा फिरंगी सब्जी मशरूम 170। मैडम मेरा ये सब कर दो ना, कब से खड़ी हूँ मैं। 2 मिनट। टमाटर ना? मुझे लोकल पकड़नी है, मेरा हिसाब जल्दी कर दो। 2 मिनट। मैडम रुको, मैं अब भी हिसाब कर देती है। वैसे भी मेरी बहन के ठेले की जैसी ताजी सब्जी तेरे को किधर भी नहीं मिलेगी। इधर का कोई तेरी हेल्प करने को दीदी। मैं तेरे से हेल्प मांगी जो इधर आई। अरे दीदी, हेल्प मांगने से हेल्प करे तो वो फैमिली नहीं होती ना। जो सामने से आके फैमिली होके हेल्प करे उसे फैमिली बोलते हैं। अब देख, मैंने तेरी हेल्प की, तुझे भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरे को तेरे साथ काम पे लगा लेना। पैसे की बहुत कड़की चल रही है। तेरे को ना हमेशा ही कड़की रही। तेरे पास थोड़ा सा पैसा आता है ना तो लिपस्टिक पाउडर पता नहीं क्या क्या करने लगती है। हाल देख तेरे को अपने ठेले पे बैठाई ना, मेरा ठेले का कमाई भी आधा हो जाए। चल बोट इधर से। देख ले, तेरे से ज्यादा कमाएगी मैं, तू पछताएगी। तेरे को अच्छे से जानती मैं, बचपन से। चल इधर से। आ जाते सब दिमाग खाने को। चाय छोड़ के गुलाब बेचना शुरू किया क्या अभी? नहीं रे, गुलाब तो मैं तेरे माफिक लाता है ना। खुशबू सूंघ के देख, मूड मस्त हो जाएगा तेरा। मूड छोड़, मेरा सर फट रहा है। इधर चाय पिला। चल ये ले चाय। चाय के साथ साथ सर भी दबा दूं क्या? मैं तेरा गला दबा दूं क्या? हाँ पाटिल बाबू। मैं क्या बोलूं? तू बोल। भाड़ा देंगी कि घर खाली करेंगी? अरे चिक चिक करने से पहले घर जाके देखो तो सही। रखा है आपका भाड़ा? तेरे घर से आया हूँ मैं। 1 घंटे तक डोरबेल बजाया, तेरे बेवड़े पति ने दरवाजा खोला ही नहीं। लगता है घर का भाड़ा उसने नशे में फूंक दिया होगा। क्या? मैं जाके देखती है और आपको जल्द से जल्द भाड़ा देती। देख, तेरे को मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ। भाड़ा दे, नहीं तो घर खाली कर। तू इधर देख, 2 मिनट में आते। अरे क्या हुआ लेकिन रजनी? क्या है? कुछ नहीं। दिखा क्या है? कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
जी एक तो पहले से बीवी का कमाई खाता है तू, ऊपर से मेरी चेन बेचने को जा रहा है। हाँ बोल भाड़े का पैसा किधर है भाड़े का पैसा? उस पैसे से मैंने नशा कर लिया। नशा कर लिया? आज तो तेरे को मैं छोड़ेगी नहीं। देख मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ। मुझे माफ कर दे, ये चेन मेरे को दे दे। देख मेरे को नशा करना है और अगर मैं नशा नहीं करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा मैं। मर जाऊंगा तो जाके मर, तेरे जैसा पति नहीं चाहिए मेरे को, निकाल यहाँ से। तू वही मुन्ना शेट्टी है ना? तेरे वजह से मेरे पति को नशे का लत लगा। हाँ तो तू इधर रोने को आई? ये देख, ये मॉरल साइंस का लेक्चर मेरे को मत दे, समझी? शेट्टी मैं रजनी है, रजनी रोती नहीं रुलाती है, और मैं इधर तेरे को लेक्चर देने को नहीं आई, तेरा नशे का बिजनेस ज्वाइन करने को आई भाई। इसमें हंसने का क्या है? अखबार में न्यूज आता है कि आजकल की औरतें सब कुछ कर सकती है, चांद पे भी जा सकती है। तू ऐसा ही कोई न्यूज पढ़ के इधर स्मगलिंग का धंधा ज्वाइन करने को आई? हाँ चल, और काम करना ही है तो वो फैक्ट्री में पापड़ बेलने का काम मैं लगा देता तेरे को। शेट्टी तेरी ना समझी मेरी ताकत है, जिसे तेरे को नहीं लगता ना कि एक लेडी होके मैं नशे का बिजनेस कर सकती हूँ। सोच, पुलिस को भी कभी मेरे पे डाउट नहीं होगा। अरे थोड़ा सा काम देख के तो देख, अच्छा लगेगा तो और देना, ट्राई तो कर। ठीक है, तेरे को 2 तोला देता है बेचने को, बेच, देखते क्या कर सकती तू। बरा पिछले 3 सालों से हमारे शहर में ड्रग के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी नशा करने लगे हैं। हमें इसे रोकना होगा। सर ये है रिसर्च रिपोर्ट और ये है मुन्ना शेट्टी। सर ये हमारे शहर का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। एक बार अगर ये हमारी पकड़ में आ जाता है तो मुंबई शहर की आधी गंदगी साफ हो जाएगी। इस मुन्ना शेट्टी की पूरी जन्म कुंडली निकालो और ये पता करो ये कौन कौन से ड्रग बेचता है, इसकी टीम में कितने लोग हैं, किसका क्या नाम है, किस किस एरिया में एक्टिव है, सब पता करो। यस सर। जी मुन्ना भाई ने भेजा है, माल चाहिए। क्या बात है जगह, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू। आज गुलाब देगा कि चाय? आज सिर्फ चाय है। अच्छा काम की तू, पहले तेरा कमीशन। मैं तो पहले ही बोली थी ना, रजनी का काम एकदम टिप टॉप होता है। लास्ट टाइम तेरे को 2 तोला दिया था, इस बार 3 किलो दे रहा हूँ, कर पाएगी? तू टेंशन मत ले, बस मेरा कमीशन रेडी रख, मैं आती है। मेरा एडवांस भाड़ा मिला ना तेको? मैं सुनी वो घर बेचने का है, मेरे को खरीदने का है, सारा एडवांस कैसे दूंगी? हाँ ठीक है। तू इधर मेरा पीछा कर रहा था? हाँ, देखना चाहता था कि तेरे पास से इतना पैसा आ कहाँ से रहा है।
ठीक जगह, तू जैसा सोच रहे ना ऐसा नहीं है। अच्छा, तो तू मुन्ना शेट्टी के लिए काम नहीं कर रही है? ठीक जगह, इस मुन्ना शेट्टी और उसके नशे के धंधे के बारे में मैंने पुलिस वालों को चाय पिलाते टाइम बहुत सुना। अरे मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलर बोलते हैं वो लोग इसको, और उसकी खबर देने पर पुलिस वालों ने इनाम भी रखा है। देख तू जगह, देख मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। देख रजनी, मैं तेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट नहीं करता हूँ, मैं तेरे को सच्ची में दिल से लाइक करता हूँ। तेरे को नहीं फंसाऊंगा मैं, पर मुन्ना शेट्टी पे पुलिस की कड़ी नजर है, तो इसलिए तू जो भी कर सोच समझ के कर, संभल कर कर, समझी तू? चल अभी मैं जाता हूँ, तो अपना ख्याल रख। बहुत सोचता है जगह, इतना मत सोच। चल मैं तेरे को चाय पिलाती है आज, पकड़, चल। इतने सालों से मैं तेरे पे लाइन मार रहा हूँ, हमेशा मुझे बच्चा समझ के दो मीठी बातें बोल के भगा देती थी। आज क्या हुआ तेरे को? आज तेरी आँख में कुछ दिखा। अच्छा, क्या देखा? प्यार? प्यार नहीं रे, पार्टनर। पार्टनर? बोले तो चल मेरे साथ। ये देख जग्या, ये क्या है ये रजनी? सीढ़ी है रे, सीढ़ी। गरीबी से सीधा ऐशोआराम की जिंदगी की सीढ़ी। ये नशे की पुड़िया है ना, बहुत पैसा दिलाएगी। तू जितना 6 महीने में चाय बेचकर नहीं कमाएगा ना, उतना ये पैकेट बेचकर बहुत कमा सकता है। क्या बात कर रही है रजनी? इतना पैसा इसमें? और क्या, बहुत पैसा है। मेरा पार्टनर बन जा तू, इसको बेचने का काम मैं कर लेगी। तू बस ना पुलिस स्टेशन के अंदर की खबर लाके दे मेरे को, मस्त रहेगी अपनी पार्टनरशिप। क्या बोलता है? ठीक है रजनी, तेरे लिए मैं चाय वाला से जासूस बनने को तैयार है। ये हुआ ना बात। अभी कौन आया, मैं देख के आते। तू इधर को है? बधाई देने। मैंने सुना है कि तू ये घर खरीद रही है। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? किसी अमीर आदमी को फंसाया है क्या तूने? इसी तेरे को क्या, जास्ती बकवास मत करो, निकल इधर से। अरे चली जाऊंगी, चाय नाश्ता तो पूछ। ओ, तो पहले से ही यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए कोई आया हुआ है। चारू रुक, ये चाय वाला तेरा चक्कर इसके साथ चल रहा है? यानी किसी अमीर आदमी के साथ तेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? कोई इलीगल काम कर रही है क्या? तेरे को क्या है? मेरे मामले में ना ज्यादा घुस मत, समझी? अरे तो इतना भड़क क्यों रही है? मुझे भी पैसे कमाने हैं, तभी तो यहाँ आई हूँ। तू जो इलीगल काम करती है मैं भी करूँगी। मैं थोड़ी ना कोई पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखाने वाली हूँ। मेरे को भी काम पे लगा दे, मेरे को भी पैसा चाहिए। पैसा चाहिए ना तेरे को? जस्ट सिग्नल पे भीख मांग, मेरे से नहीं। चल फूट इधर से, इधर से फूट पर निकल। बोला ना, जाती है बार बार। मॉर्निंग साहब, चाय? हाँ रख दे। गुड मॉर्निंग सर।
सर वो मुन्ना शेट्टी और उसके कुछ आदमियों के बारे में पता चला है। सर उसके गैंग में अभी एक रजनी नाम की औरत शामिल हुई है। सर रजनी सब्जी बेचने का काम करती है, लेकिन असल में ये ड्रग्स बेचती है। डेली 2-3 किलो ड्रग्स बेचने के लिए मुन्ना शेट्टी इसे देता है। इतना सारा माल लेकर तो वो अपने सब्जी के ठेले पर बैठती नहीं होगी। एक काम करते हैं, अभी के अभी उसके घर पर छापा मारते हैं। सर इस वक्त अपने पास कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है। फोन लगाओ, बुलाओ लेडी कांस्टेबल को और उसको सीधा रजनी के घर के एड्रेस पर आने को कहो। ओके सर। गाड़ी निकालो। हेलो हेलो रजनी, पुलिस वालों को तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो लोग आ रहे हैं तेरे घर पे रेड मारने। तू निकल जा उधर से। हाँ अजय जल्दी से माल भर। इसको ठीक है। पुलिस आ गई, फट कर जल्दी कर। दरवाजा खोलो, दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ेगा। सारा माल भर के ना पीछे के दरवाजे से निकल जाना, मैं इनको देखती हूँ। ये ऐसे नहीं खोलेंगे, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो। क्या साहब, मेरे से मिलने को इतना बेताब हो रहे थे, स्नान करने को भी नहीं देते। ज्यादा भोली मत बन तू। हमें पता तू मुन्ना शेट्टी के लिए ड्रग बेचती है। ड्रग्स? देवा रे देवा, मैंने तो ड्रग्स को कभी देखा भी नहीं साहब। मैं तो सब्जी बेचती है। तू कितना सच बोल रही है और कितना झूठ, ये तेरे घर की तलाशी लेने के बाद पता चल जाएगा। साहब मेरे घर की क्यों तलाशी लेने की आपको? मैं खड़ी है ना, मेरी लो ना। दायरे में रह के बात कर, हमें हमारा काम करने दे। सामने से हट। ठीक है साहब, कानून के दायरे में रहकर ही बात करते हैं। वो आपके साथ वो क्या बोलते हैं, फीमेल ऑफिसर नहीं है ना, तो आप मेरे घर का तलाशी नहीं ले सकते। आ रही है थोड़ी देर में फीमेल ऑफिसर। तो आने दो, मैं घर में अकेली है, आप मेरे घर में नहीं जा सकते। चेक करो अंदर कौन है। ओके सर। मैंने बोला ना, फीमेल ऑफिसर है की तबीयत जा सकते हैं, मैं अकेली है। हमारे सामने से हट और हमें हमारा काम करने दे। ये देखो क्या कर रहे हैं लोग। सर अगर हम लोग अंदर गए तो ये औरत हमें झूठ बोल के फंसा देगी। ऐसा करो, चारों ओर से निगरानी रखो। ओके सर। लेडी कांस्टेबल को कॉल करो अभी। ओके सर। सर हमने घर को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन हमने किसी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। अंदर जो भी लोग थे या तो अंदर ही हैं या भाग गए। जूही वाघमारे रिपोर्टिंग। अंदर जाओ और चेक करो, घर का एक एक कोना कोना चेक करो, तलाशी लो घर की। सर हमने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन अंदर कुछ मिला नहीं। तो पहले ही बोली मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो मैं एक शरीफ औरत के घर में आकर टाइम वेस्ट किया। बहुत चालाक समझती है खुद को। तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तेरी ना पकड़े जाने की उम्मीद टूटने वाली है बहुत जल्द। साहब रजनी उम्मीद पर नहीं, जिद पर जीती है। ये डायलॉग बाजी जो है ना, ये तो उससे अच्छी आती है मुझे। बोल के बताऊं, हर घमंडी खत्म अपने आप होता है, ये याद रखना, कानून सबका बाप होता है। बात आई समझ में? चलो। ये इंस्पेक्टर आ तो दो कि हमारे पीछे पड़ा है।
पिछले 10 दिनों से मेरे 6 आदमियों को माल के साथ पकड़ा है उसने। हमको जरा ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक काम करो, आज से अपने घर में कोई भी ड्रग्स नहीं रखेगा। माल रखने के लिए आप लोग अपना अपना सेफ हाउस का जुगाड़ करो। चारू, तेरे को पैसे कमाने का था ना, मैं तेरे लिए काम लेकर आई। क्या काम है? ये 25 किलो ड्रग है, इसको अपने पास छुपा के रख। मैं तुझे 25,000 देगी। नहीं मौसी, इस काम में हमको नहीं पड़ना। तू बीच में मत बोल, हम बड़े बात कर रहे हैं ना। मैं तेरा काम करूँ, ये 25 किलो ड्रग छुपा कर रखूंगी, लेकिन 25 नहीं 50,000 लूंगी। सुधरेगी नहीं तू। उंगली दे रही हूँ तो हाथ मत खींच मेरा। ये कोई सब्जी बेचने का काम नहीं जो बार्गेन कर रही है। 50,000 देना है तो माल अंदर रख, नहीं तो कोई दूसरा घर देख ले। 50,000 ठीक है, संभाल के रखना। रख दो माल अंदर। माल को सेफ हाउस में रख दिया। हाँ, अपनी बहन के घर पे रखा है, पर वो बहुत पैसे चार्ज करती है। अगर पुलिस का चिक चिक ऐसे ही रहा ना तो मेरा सारा कमीशन तो इसी में चला जाएगा। मुन्ना शेट्टी अपने डीलर का नुकसान नहीं करवाता। मेरे पास एक नया ड्रग आया है, इसे बेचने से तेरा पूरा नुकसान का भरपाई हो जाएगा। ऐसा कौन सा ड्रग? खास तरह का ड्रग है, केमिकल लैब में बनता है और इसको बनाने का खर्चा भी पहले वाले ड्रग से आधा है। तो इसको बेचने का भी तो 100-200 रुपए तोला में। बस 100-200? इससे ज्यादा तो मैं अपने सब्जी के ठेले में कमाती। पूरा बात तो सुन। मतलब ये ड्रग तो खुलेआम बेच सकती है, कोई पुलिस वाला तेरे को रोकने नहीं आएगा। ना किसी को पैसा खिलाने का झमेला, ना किसी के घर में ड्रग रखने का खर्चा। बरं, मस्त है। तूने क्या बेचा अभी उसे? कुछ भी तो नहीं सर। हाथ आगे कर। अरे हाथ खोल, आगे ला। देखो ना साहब, कुछ भी नहीं है। ट्रक बेच रही थी। तूने दिया क्या उसे अभी? कानून को मजाक बनाकर रखा है तूने। मैं बताता हूं तुझे, अभी बताता हूं मैं तुझे। हेलो, दो 2014 में हमारे देश में एक नया ड्रग तेजी से फैल रहा था। 10 नशे के आदी लोगों में से 8 लोग इस नशे का सेवन कर रहे थे। कम कीमत और सहूलियत की वजह से बड़ी मात्रा में लोग ना सिर्फ इसे खरीद रहे थे बल्कि खुलेआम इसका सेवन भी कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। लाखों घरों को बर्बाद करके, लाखों युवकों को नशे का आदी बनाकर रजनी, मुन्ना और चारू ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं था कि उनके इस बिजनेस का हमारे समाज पर कितना गलत असर पड़ रहा है। पुलिस भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इस ड्रग्स के खिलाफ नार्कोटिक लॉ नहीं बने थे। पहली बार ऐसी परिस्थिति पुलिस के सामने आई थी। क्या वो इसके खिलाफ लड़ पाएंगे? आइए देखते हैं। मुन्ना भाई, मेरे को आपके साथ बात करना है। तो चारू, रजनी का बहन? हाँ, मेरे को आपके साथ काम करना है। मुझे वो
बेचने के लिए नया वाला ड्रग्स दे दो ना। माल तो मिल जाएगा, लेकिन खरीदने के लिए पैसा है? नहीं। देख, मैं ड्रग का होलसेलर है और तेरी बहन रजनी जैसा लोग रिटेलर। वो लोग मेरे से बल्क में माल उठाते और अपना कमीशन जोड़ के आगे बेच देता है। तो तेरे को अगर माल चाहिए तो पैसा लेके आ, माल लेके जा। इंस्पेक्टर, तुम्हारे इलाके में ये सब क्या चल रहा है? कि अचानक ड्रग कंजम्पशन के केसेस इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए? सर आई नो, लेकिन इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये जो नया ड्रग है ये केमिकल लैब में भारी मात्रा में बनाया जा रहा है और बाहर बेचा जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर कि इस ड्रग को बनाने में जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं वो सारे के सारे लीगल हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इस बारे में हमें कुछ करना होगा। ये तो बहुत ही सीरियस इश्यू है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। नारकोटिक लॉ के तहत ये सब ड्रग्स को जल्द से जल्द बैन किया जाए। और हाँ, अवेयरनेस कैंपेन के लिए मैं फंड्स मुहैया कराऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। ये जो तूने ड्रग्स लिया है, अगर यही तुझे हाफ रेट में दूं तो? हाफ रेट? चालू माल तो नहीं बेच रहे ना? अरे एक बार मेरे से खरीद कर देख, फिर कभी किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा तू। ठीक है, चल दे 1 तोला। बस 1 तोला? इतने कम क्वांटिटी में डिस्काउंट नहीं देती मैं। कम से कम 25 तोले का माल लेना होगा। मैं आदमी हूँ, कोई टैंकर नहीं हूँ जो अकेले इतना माल फूंक लूंगा। लेकिन क्या? 2 दिन बाद मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, वहाँ पे 25 तोले माल की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, माल की क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। अरे बोला ना, A1 क्वालिटी का टिप टॉप माल दूंगी तेरे को। ठीक है, 2 दिन बाद यहाँ माल पहुँचा देना। सोच रहे थे? सोच रहा हूँ कि तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अपने 2 घर ले लिए हैं, तेरे अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, और अब तो तू वो इलीगल वाला ड्रग भी नहीं बेचती है। तू कहना क्या चाहते है? साफ साफ बोल। यही कि अब तेरे को पुलिस का तो डर है नहीं, और पुलिस का डर नहीं है तो मेरी जरूरत भी नहीं है। एकदम बराबर, तेरी जरूरत नहीं है मेरे को, पर आदत पड़ गई रे, समझ ला। हेलो, मेरे को ऑर्डर दिए 6 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक माल डिलीवर क्यों नहीं हुआ? मैं चेक करती है किधर है ऑर्डर। मेरे को मेरा माल चाहिए। हाँ ना, देखती है मैं, रुक जा। इंदर, क्लाइंट को ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा है? अरे मैडम, क्योंकि माल मुन्ना भाई ने अभी तक मेरे को भी नहीं भेजा है। शेट्टी ने क्यों नहीं दिया अभी तक? मुझे क्या मालूम। तो पता करना, काहे को रखा तेरे को? शेट्टी, मेरे क्लाइंट को ड्रग्स क्यों नहीं भेजा तू? तेरे को समझ में नहीं आता है? मेरा नाम खराब होता है इधर। कल की सब्जी बेचने वाली, उसका आज नाम खराब हो रहा है। ए, तेरा नाम बना ही कब था रे? जास्ती बकवास मत कर, सीधे सीधे बता भेजा क्यों नहीं? इतना गुस्सा काहे को होती है? माल खत्म हो गया मेरा। वो तेरी बहन चारू ने सब माल उठा लिया। तूने चारू को दे दिया मेरा माल सारा? ए, मैं एक बिजनेसमैन है और चारू बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आई थी। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में एक आदमी रिचार्ज करने के लिए आया और दूसरा वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, तो दुकानदार वॉशिंग मशीन वाले के पास जाएगा, समझी? शेट्टी, तू जास्ती शाना बन रहा है, मेरे से पंगा मत ले वरना ना। वरना क्या रे? वरना क्या? कल की आई हुई चौक रही है तो मेरे को सिखाएगी?
मुन्ना शेट्टी को बताएगी तो किसी को माल बेचने का और किसी को नहीं। औकात में रहे। मुन्ना शेट्टी तेरे को पूछ के माल नहीं बेचेगा, समझी? आज माल खत्म हो गया है, तेरे को चाहिए तो कल कॉल कर। कंग्रेचुलेशन सर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने हमारी अर्जी मंजूर कर दी है और नए ड्रग्स को इलीगल डिक्लेयर करके बैन कर दिया है। लेकिन ये खुश होने का नहीं, काम करने का वक्त है ज्यादा। अब हमारे शहर की गंदगी साफ करने का टाइम आ गया है। अब ये नया ड्रग भी बैन हो गया। हम लोगों को फिर से चुपके से इलीगली काम करना पड़ेगा। काम तो कर लेंगे शेट्टी, पर स्टॉक कब आएगा? आएगा, स्टॉक 10 दिन में आ जाएगा। तब तक तुम लोग अपना माल छुपाने के लिए सेफ हाउस ढूंढ लो। दीदी मेरे से नाराज है क्या? छोटी बहन से जलन हो रही है? मैं तेरे से काहे को जलेगी? क्योंकि तू इतने टाइम से मुन्ना भाई के साथ काम कर रही है और मैंने 2 महीने में तेरे से ज्यादा प्रॉफिट बना के दे दिया। लंबी रेस का घोड़ा ना, लंगड़े घोड़े से अगर 5 मीटर पीछे रह जाता है तो उसको अफसोस नहीं होता है, समझ ला। घोड़ी तो आप होंगी दीदी, मैं तो शेरनी हूँ, इस जंगल की रानी। रजनी, हाँ वो जगह से डरे लगा को है। रजनी मेरे को तेरे लिए बहुत डर लग रहा है। अभी पुलिस तेरे को कभी भी पकड़ सकती है। अरे ऐसे डरेगा तो कैसे काम चलेगा? अभी डरने का नहीं, गेम बचाने का टाइम है। देख मुन्ना शेट्टी ना 10 दिन के अंदर माल खरीदने वाला है और सब आदमी लोगों को बोलेगा कि उसको सेफ हाउस में रखो। मैं तेरे को उसका एड्रेस लाके देगी। पर उसके एड्रेस का मैं क्या करेगा? जगह तू भी ना वो एड्रेस जाके पुलिस को देने का है। इस नशे के धंधे में जो कोई भी है ना, उसका एड्रेस पुलिस के पास होना ही मांगता है और सबके सब जेल के अंदर। तभी तो इस शहर पर और इस नशे के धंधे में मेरा राज होगा। और फिर मैं बनेगी नशे की रानी। पैसों से भी अगर कोई बड़ा नशा है तो वो है ताकत का नशा, जो इस वक्त रजनी के सर चढ़कर बोलने लगा था। लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने के बाद रजनी अपनी बहन और अपने साथियों को जेल के सलाखों के पीछे डालकर अब अकेले आगे निकलना चाहती थी। पुलिस, एनजीओ और सरकार की कड़ी मेहनत की वजह से आज ये ड्रग हमारे देश से बैन हो गया है। लेकिन क्या पुलिस इस नशे का ये गैर कानूनी सौदे को रोक पाएगी? क्या रजनी अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगी? आइए देखते हैं। मैडम, मुन्ना और उसके सारे आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। 4 बजे मैडम। पुलिस को उसके घर या फार्म हाउस से कुछ मिला ही नहीं। ना चल जबर। अरे दीदी, आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। उन्हें मुन्ना और उनके लोगों की खबर पुलिस को देके बहुत अच्छा किया। अब हम दोनों बहनें मिलकर ड्रग्स का धंधा करेंगी और इस शहर पर राज करेंगी। वैसे तुम मेरी अब असिस्टेंट बन जा। रास्ते खुश मत हो। इस नशे के धंधे को अगर कोई औरत चलाएगी ना शहर में, तो वो मैं। तेरा ये सपना तो पूरा नहीं होगा। मुन्ना तुझे जानता नहीं था, बेचारा फंस गया। मैं तो मेरी बहन को बचपन से जानती हूँ, इसलिए तो तेरे से एक कदम हमेशा आगे ही रहूंगी। कदम तो तब बढ़ेगी ना जब आगे जाने लायक रहेगी। तेरे लिए कुछ लाई है मैं, रुक।
हे बघ दीदी मस्त है ना? नहीं दीदी 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 इंदर, मेरी बहन का अंतिम संस्कार कर लाइटर लगा के। ए रजनी रुक जाना। अरे हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे रजनी। तुझे में बात क्यों नहीं घुसती? मैंने मर्डर किया अपनी बहन का, तो पुलिस को ना पूरा शक है मेरे पे। तू चारू का बेटा, वो चाहता है मैं जेल के अंदर जाऊं। जब तक सब कुछ ठंडा नहीं होता है ना, उनको अंडरग्राउंड रहना ही पड़ेगा। मेरे को भी ले चलना तेरे साथ, अंडरग्राउंड में भी रहेगा। तेरे को लेके जाऊंगी तो पुलिस का इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सोचता नहीं है बिल्कुल। लेकिन रजनी, अरे लेकिन कुछ नहीं। मैं गांव के पास अपने घर में रहने वाली हूँ, वहां से तेरे को फोन करेगी बस, समझा? रजनी तू इधर। रजनी मेरी बात तो सुन। सर मुझे पूरा यकीन है कि रजनी मौसी ने मेरी मम्मी को मारा है और वो ये शहर छोड़ के भाग गई। मुझे भी यही लगता है। वैसे हमारी टीम रजनी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या तुम्हें कुछ भी ऐसा पता है जिससे हमारी मदद हो सके? हाँ, मम्मी ने एक दिन बताया था कि रजनी मौसी का किसी चाय वाले के साथ लफड़ा है और वो चाय वाला आपके ही थाने में चाय देता है और यहाँ की सारी खबरें रजनी मौसी को देते हैं। रजनी कहाँ छुपी बैठी है? बोल। आपको जितना मारना है मार लो साहब। मैं रजनी से प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा साहब। इंदु, तेरे को क्या लगता है, गाँव वालों को अपने पे शक तो नहीं हो रहा है ना? वही तो तूने मैडम। हेलो, कैसे हो मौसी? रोहित तू? क्यों, डर गई क्या? तुम जिस गांव में छुप कर बैठे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारा गांव नहीं है, तो मेरा और मेरी मम्मी का भी गांव है। और जैसे तुम्हारे नंबर का पता लगाया है, वैसे जल्द ही तुम्हारे भी पता लगाएंगे और पुलिस के साथ पहुंचेंगे। तू क्या मुझे भागने की वार्निंग देने के लिए फोन किया है? भागने की कुछ जरूरत नहीं है। वो जो तुम्हारा आशिक है ना, जगदीश, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको इतना मार रहे हैं ना कि जल्दी ही तुम्हारे सारे सेफ हाउस का पता वो बता देगा। तो भलाई इसमें है कि खुद आ जाओ और सरेंडर कर लो। ना भोला है रे तू रोहित। तेरे को क्या लगता है मैं जगदीश से प्यार करती है और उसकी खातिर अपने आप को सरेंडर करा देगी? रजनी किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, समझ ला। और एक बात, तू कुछ भी कर, अपनी माँ के मर्डर के केस में ना मेरे को जेल में नहीं डाल सकते, इसलिए कोशिश करने को छोड़ दे, समझ ला। इंदर जी मैडम। जल्दी जल्दी सामान पैक कर, यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा अपने को। जी मैडम। इंदर, कुछ दिन हमको इधर ही रहना पड़ेगा, सामान सेट कर। सामान सेट करने की मेहनत मत कर। इस बार तेरी लोकेशन वापस चेंज होने वाली है और इस बार तेरी लोकेशन परमानेंट होगी, जेल।
करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है तेरी रजनी ने, और तू फिर भी उसे बचाना चाहता है। क्या करूं साहब, प्यार अंधा होता है ना। अरे पर वो तुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तेरा फायदा उठाना चाहती है। मेरे पास सबूत है, ये सुन। वो जो तुम्हारा आशिक है ना, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको इतना मार रहे हैं ना कि जल्दी ही तुम्हारे सारे सेफ हाउस का पता वो बता देगा। कितना भोला है रे तू रोहित। तेरे को क्या लगता है मैं जगदीश से प्यार करती है और उसकी खातिर अपने आप को सरेंडर करा देगी? रजनी किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, समझ ला। सुन इसकी सच्चाई, अब बता उसके कितने सेफ हाउस हैं और वो कहाँ कहाँ छुप सकती है। मैं बताता हूँ सर। बोल। बुझी में बात क्यों नहीं घुसती? मैंने मर्डर किया अपनी बहन का और पुलिस को ना पूरा शक है मेरे पे। तेरे को लेके जाऊंगी तो पुलिस का इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैंने बोला था ना, कानून सबका बाप होता है। कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता, तुम भी नहीं। पकड़ो इन्हें। कानून के आंखों पर पट्टी जरूर बंधी हुई है, लेकिन कानून के लंबे हाथों से कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता। जगदीश जैसे लोग मुजरिम और पुलिस के करीबी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग दीमक की तरह होते हैं जो हमारे समाज को खोखला कर देते हैं। जगदीश जैसे कुछ लोग ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जिसकी वजह से वो देश से कम ऐसे अपराधियों से ज्यादा वफादार रहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि जो औरत लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, अपनी सगी बहन को मार सकती है, वो उसे क्या प्यार करेगी। मैं ये नहीं कहती कि पैसे कमाना या बड़े इंसान बनने की कामना रखना गलत है, लेकिन जो व्यापार की आमदनी हमारे देश और देशवासियों के लिए अनहित हो, वो व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यापार बहुत समय तक नहीं टिक सकता। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर आऊंगी एक क्राइम से आपको अलर्ट करने के लिए। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।